ये है बेलूर का चेनाकेशवा मंदिर। बेलूर हेलीबेडू से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। और जिस दिन हम लोगों ने बेलूर की यात्रा की, उसी दिन दोपहर में हम लोग हेलीबेडू भी गए थे और उसी दिन सुबह में हम लोग श्रवण बेलगोला भी गए थे। तो थोड़ी थकान थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये तीनों जगहें कवर करनी थी और ड्राइवर ने कहा कि हो सकती है, तो हम लोग गए। एक चीज़ ये ज़रूर था कि हेलीबेडू के मंदिर की कलात्मकता देखने के बाद अब सब लोग थोड़ा थक गए थे। फिर भी जब यहाँ पे हम लोग गए तो लगा कि नहीं, एक और खूबसूरत जगह पे हम लोग आए हैं, एक और माइलस्टोन मंदिर में हम लोग आए हैं। तो बेलूर जो है वो जैसा आप जानते हैं, होयसल राजाओं की पहली राजधानी बेलूर थी। बाद में उन्होंने जो हेलीबेडू है उसे अपनी राजधानी बनाई। हेलीबेडू को ही द्वार समुद्र भी कहा जाता है। पिछले एपिसोड में आपने हेलीबेडू को देखा है, आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे जाके। तो पहले लेकिन उनकी जो राजधानी थी वो यहीं पे थी, बेलूर में। बेलूर में जो मंदिर है फेमस, चेनाकेशवा मंदिर, उसका जो आर्ट है, उसका जो क्राफ्ट है, वो किसी भी मामले में हेलीबेडू के मंदिर से कम नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि होयसल राजाओं की जो 3 फेमस मंदिर उन्होंने बनाए हैं, पहला मैसूर के पास जो सोमनाथपुर में उनका मंदिर है, और दूसरा ये जो हासन ज़िले में होयसल राजाओं का जो दूसरा मंदिर है द्वार समुद्र में, मतलब हेलीबेडू में, और तीसरा ये जो चेनाकेशवा मंदिर है बेलूर में। तो ये जो 3 मंदिर हैं फेमस, जो उनके निर्माण हैं होयसल राजाओं के, उसमें बेलूर को भी बहुत ही ऊंचा रेट किया जाता है। और ये कहना बड़ा कठिन है कि कौन मंदिर सबसे अच्छा है कौन नहीं, क्योंकि सबका जो आर्ट है, सबकी जो कलाकृति है वो बहुत खूबसूरत है। और इस मंदिर को बनाने में ऐसा कहा जाता है कि 100 साल से अधिक का समय लगा था और इसे होयसल राजाओं ने बनाया था। लगभग 1000 से 1400 ईस्वी के बीच में इस कर्नाटक के इस हिस्से पे होयसल राजाओं का शासन रहा। और उनके शासन में जो बारीकियां हैं उस जो कलाकृतियों की, वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देखेंगे कि एक एक पत्थर को किस तरह से तराशा गया है और किस तरह से काटा गया है। हालांकि इसमें ये भी एक बात कही गई कि बेलूर के मंदिर को की जब कलाकृति बनाई जा रही थी तो उसकी एक रेप्लिका भी, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरफ है, वो रेप्लिका पहले बना लिया गया कि कैसे वो मंदिर बनेगा, और उसी के अनुसार वो मंदिर बनता रहा। ये मंदिर, इसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। आप समझिए कि उस पर इतनी ज़बरदस्त कलाकृतियाँ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ हिस्सों में वो छूट गया है, और वो ये कहा जाता है कि बाद में जब उनकी राजधानी होयसल राजाओं की यहाँ से चली गई और वे हेलीबेडू की तरफ चले गए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान कम हो गया। लेकिन तब भी जो उनका बनाया हुआ आर्किटेक्चर है वो बहुत शानदार है। ये हेलीबेडू और बेलूर आप कैसे आ सकते हैं, पिछले एपिसोड में मुझसे एक गलती हो गई थी और मैंने इसे चिकमगलूर ज़िले में बता दिया था, लेकिन ये दोनों चिकमगलूर और हासन ज़िले के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ये था कि हम लोगों को लगा कि चिकमगलूर में है, लेकिन ये दोनों हासन ज़िले में ही हैं। और हासन आप जानते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं देवगौड़ा, उनका गृह जनपद है। एक तरह से कहें तो आप दोनों तरफ से आ सकते हैं। यदि आप मैंगलोर से आ रहे हैं तो भी 100-150 किलोमीटर है, और बेंगलोर से लगभग 200-250 किलोमीटर है। यदि आप मैसूर से आते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर ये जगह है। तो यहाँ पे इन किसी भी तरह से इन जगहों पे आया जा सकता है। एक काम मैं ज़रूर कहूँगा कि कर्नाटक को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके इन मंदिरों को, इन जगहों को देखा जाए। जब हम लोग अंदर गए तो अंदर में जैसा आप देखे होंगे, जो सोमनाथपुर का मंदिर है, लगभग उसी डिज़ाइन की यहाँ भी चीज़ें बनी हुई हैं। और ये तीनों मंदिर होयसल राजाओं ने जो बनाए हैं, उसमें पहले पत्थर को, छोटे छोटे टुकड़ों को काटा गया है, उन्हें तराशा गया है, और उसके बाद उन्हें पत्थरों से ही जोड़ा गया है। और जैसे ये आप देख रहे हैं, इसका जो डोम है वो पहले नीचे से बना के इसमें ऊपर जो है इसको फिक्स किया गया है। और ये अलग स्टाइल है। आप देखेंगे कि बहुत सारे उस समय दौर में एक सिंगल रॉक की ही चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे श्रवण बेलगोला में, उससे लगभग 100 साल पहले बनी है।
लेकिन यहाँ पे ये नया प्रयोग है जो होयसल राजाओं के मंदिरों में दिखाई देता है कि पहले वो बना लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में और उसके बाद उनको पत्थरों से ही बीच में वो जोड़ देते हैं और तब वो कलाकृति बनती है। तो ये जो मंदिर है बेलूर का, अगर आप कभी भी अवसर मिले और होयसल आर्किटेक्चर को अगर आपको देखना है तो मैसूर के पास अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे सोमनाथपुर ज़रूर जाइएगा। और अगर आप वहाँ से निकल गए और कभी थोड़ा मौका मिला अगर आपको आने के लिए चिकमगलूर और हासन की तरफ, तो ये दोनों मंदिर ज़रूर देखिएगा, कमाल के हैं दोनों। और मेरी सलाह है कि इन्हें गाइड के साथ देखिएगा। इनकी जो कलाकृति है एक एक पिलर्स पे वो चमत्कृत कर देती है। जैसे इस पिलर को आप देखिए, लगेगा नहीं कि ये कैसे, ये मैंने कल्पना से बाहर हो जाता है कि ये कैसे बना होगा, कितनी मेहनत और कितना समय और कितना डेडिकेशन इसमें लगा होगा। तो इन कलाकृतियों को देखना एक मैंने गजब का अनुभव है। वो भी तब आज से लगभग 1000 साल पहले, 900 साल पहले ये कलाकृतियाँ कैसे आकार में आई होंगी, कैसे बनाई गई होंगी। तो ये जो मंदिर है, अगर कभी कर्नाटक के इस हिस्से में अगर आपको जाना हो, हासन ज़िले में, तो इन मंदिरों को देखना ना भूलिएगा। मैं कहूँगा कि इसे मैं सबसे बेहतर रेट करता हूँ। कर्नाटक में हम्पी भी है, बादामी की गुफाएं भी हैं, लेकिन होयसल राजाओं के जो बनाए हुए मंदिर हैं उनकी बात कुछ और है। तो कभी भी अगर अवसर मिलता है, ये गोपुरम है उस मंदिर का, छोटे छोटे और इस पूरे कैंपस में मंदिर हैं। तो अगर कभी अवसर मिलता है इस तरफ जाने के लिए कर्नाटक यात्रा का, तो इन 2 मंदिरों को ज़रूर देखना चाहिए। अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिएगा। नमस्कार।